सुपौल लोकसभा के ये वो चेहरे हैं जिन्होंने तकरीबन 40 से 50 वर्ष राजनीति और सामाजिक सेवा में अपना योगदान देता आ रहा है। जी का पूजा सब रोज से होते आया है। क्या मनुवादी के नारी पर नहीं लगा? वो सिद्ध करे जो रामायण कौन लिखा। रामायण तो तुलसीदास जी लिखे। बेरोजगारी चरम पर है। आप वहाँ चल के यहाँ आए तब न मेरे पास आए हैं। ये यहाँ लेबर मिलता था, अभी 300 में लेबर मिल रहा है, नहीं मिल रहा। फिलहाल इनका कहना है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी के द्वारा जो विवादित बयान दिया गया है उसको वो वापस ले। नमस्कार, मेरा नाम योगेश्वर पासवान है और आप देख रहे हैं अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुपौल भाजपा जिलाध्यक्ष, निर्मली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी श्री रामकुमार राय जी, जिनसे हम बात करेंगे। और सबसे पहले मैं जानकारी में दे दूं कि सुपौल लोकसभा के ये वो चेहरे हैं जिन्होंने तकरीबन 40 से 50 वर्ष राजनीति और सामाजिक सेवा में अपना योगदान देता आ रहा है। और इनकी अगर देखा जाए तो सामाजिक और राजनीति कार्यकाल पंचायत के मुखिया से शुरू हुई थी, जिन्होंने अपने पंचायत श्री हनुमान नगर में विगत तीन टर्म मतलब 15 वर्षों तक इन्होंने पंचायत मुखिया के रूप में भी सेवा दिया। और उनके बाद इन्होंने निर्मली विधानसभा से 2014 में भाजपा की टिकट से प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़े। और उस समय इन्होंने अपने पक्ष में काफ़ी बेहतर इनको जनताओं का समर्थन भी प्राप्त हुआ था, लेकिन कुछ चंद वोटों से इनकी हार हो गई थी। और लगभग लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में रहकर ये जिलाध्यक्ष के रूप में सेवा देते आ रहे हैं। तो इनसे हम बात करेंगे। और अभी जिस प्रकार से बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव के द्वारा रामचरितमानस को लेकर बयान दिया गया है, उस पर पूरे बिहार ही नहीं देश भर में बवाल मचा हुआ है। उनके बारे में इनसे जानने का हम प्रयास करेंगे कि इनकी क्या विचार हैं, क्या राय हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे अनोखा एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है सर। रामचरितमानस में शिक्षा मंत्री जी का जो बयान है जी, ये मूर्ख बयान है। लगता है जो शिक्षा मंत्री जी चरवाहा विद्यालय से पास किए हैं, जिसको रामचरितमानस का ज्ञान नहीं है। साफ स्पष्ट लिखा हुआ है, जब जब होता नाश धर्म का, पाप बहुत बढ़ जाता है, तब लेते अवतार महापुरुष, विश्व शांति कर जाता है। इस धरती पर, भारत की धरती पर, ये राम कृष्ण का धरती है। यहाँ राम भी अवतरित हुए हैं और कृष्ण भी अवतरित हुए हैं। और उसके रूप में, उसके कार्यकाल को आज मोदी जी दशा दिशा देने का काम करते हैं। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बन रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के बढ़ते कद को देख करके सभी विरोधी पार्टी आहत हो गया है। विरोधी पार्टी को कुछ बोलने का ख्याल नहीं है, जो हम क्या बोलें नहीं बोलें, अपने राम पर बोलें, अपने धर्म पर बोलें। आज मोदी जी के नेतृत्व में G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है। भारत का कद आप लोग स्वयं जानते हैं कितना बड़ा हुआ है। जीडीपी का दर कितना बड़ा है भारत का। आज पाकिस्तान राम का खिलाफ गया तो आटा के लिए मोहताज है। आज पाकिस्तान भी राम का नाम लेने के लिए तैयार है। सर फिलहाल अभी आपसे सवाल ये हमारा करना है कि अभी जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस पे जो बयान दिया गया है, ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो ये सही है या गलत है आपके नज़रों में? ये बयान शिक्षा मंत्री का एकदम सरासर गलत है। ये रामायण का श्लोक है। रामायण का श्लोक तुलसीदास जी लिखे हैं। कोई दूसरा आदमी, कोई मनुवादी नहीं लिखा है। तुलसीदास जी का लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखे हुए हैं। चित्रकूट के घाट पे लगे संत की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक कीजिए रघुवीर। तुलसीदास जी का लिखा हुआ रामायण है। आप लोग देखते होंगे, पहले सुने होइएगा। अभी यहाँ वृद्ध आदमी हैं, सुजनैन यादव जी अमीन हैं, पूछ लीजिए। एक समय में एक सन्यासी ट्रेन में सफ़र कर रहा था, चेकिंग हुआ तो उसको प्रताड़ित किया गया। लेकिन वो कहा, जो तुम जटा ले बढ़ा करके टिकट के लिए तुम लोग बवाजी बन जाते हो। उसका जटा साफ हो गया और जटा टोटल चला गया। वाल्मीकि रामायण में वो मजिस्ट्रेट को बोल दिया, जाइए आप लोग खोजिए जो रामायण में मेरा जटा है। रामायण में खोजा गया तो एक एक रामायण से आया। तो रामायण कौन मनुवादी का लिखा हुआ है? तुलसीदास जी का लिखा हुआ रामायण। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जो उल्लेख, जो सार रामायण में लिखा गया है, रामचरितमानस में लिखा गया है कि ढोल गवार पशु शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, उसका कहने का तात्पर्य है कि इसका मतलब होता है कि पशु शूद्र और नारी ये तीनों को प्रताड़ित करने जैसे वाक्य है। ये सारांश है, ये लिखा हुआ चीज़। तो उनका ये चुनौती भी दिया है कि अगर इस वाक्य को अगर सही ठहरा दे, हमने जो इस पर जो आरोप लगाया है, अगर ये गलत ठहरा दिया जाए तो मैं उसके लिए दंड के भागी हूँ। तो उन्होंने जो जिक्र किया है ये गलत है या सही है? उन्होंने कहा है कि शूद्र को और पशु को और नारी को
तीनों को एक तरह से अपमानित किया गया है इस सारांश में। शूद्र पशु नारी तीनों के पास हैं। अगर नारी का अपमान है, नारी का पूजा, यत्र नारी पूजयन्ते तत्र रमन्ते देवता, नारी का पूजा सब रोज से होते आया है। क्या मनुवादी के नारी पर नहीं लगा है? जब ये जब लिखा गया तो हर नारी पर उठा बात। ये सिर्फ शूद्र के नारी पर तो नहीं उठा, हर नारी पर उठा। नारी सब समान है। ये सिर्फ कुर्सी हथियाने के लिए शिक्षा मंत्री का ये मूर्ख बयान है। इससे कोई न मोदी जी बन सकता है, न उसके पाला में कुर्सी जा सकता है। अब वो जनता नहीं है, जनता जाग चुकी है। हर घर में बच्चा पढ़ा लिखा है। अब अपने बयान को वापस ले शिक्षा मंत्री, या माफ़ी मांगे, इसी में उसका भलाई है, प्रतिष्ठा है। लेकिन वो तो अटल है, बोल रहे हैं कि हम इसको हम वापस कैसे लें, हम तो सही बोले हैं, इसको पहले गलत तो ठहरा दे। तो गलत ठहरा दे तो वो अटल रहे, लेकिन जनता की नज़र में गलत है। ये जनता मालिक है, जनता ठहराएगा। इतना दिन से कहाँ थे? इतना दिन से रामायण कौन आज आया है क्या? कौन ऐसा घर है जिस घर में रामायण नहीं है? कौन ऐसा घर है जिस घर में गीता नहीं है? सो कहिए, कौन ऐसा हिंदू का घर है जिसके घर में रामायण गीता नहीं है? अभी हर जगह रामायण का पाठ हो रहा है। तो शेखर जी जाकर के सब रामायण को छीन ले, जला दे। उन्होंने रामायण को या रामचरितमानस को गलत नहीं ठहराया है। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही आरोप है कि रामचरितमानस में तुलसीदास के द्वारा लिखी गई जो सारांश है, ढोल गवार पशु शूद्र नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, उस पे उन्होंने प्रहार किया है कि ये एक तरह से गलत है। इसमें जो है मानवता को तार करने वाली सारांश है। इनमें एक इंसान को दूसरे इंसान की नज़र में छोटे करने का जो है ऐसा कुछ लिखा गया है। मतलब इंसान इंसान में फ़र्क उसको दिखता है। मतलब भेदभाव, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत और सामाजिक जो समरसता है उसको तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, ऐसा उनको आरोप है। देखिए, ये आरोप उनका सरासर गलत है। जी। ये आरोप वो सिद्ध करे जो रामायण कौन लिखा। रामायण तो तुलसीदास जी लिखे, वाल्मीकि रामायण है, गीता कृष्ण जी का है। अब वो कृष्ण जी को झूठा कह दे, ये तो सर आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ये मनुस्मृति से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मनुस्मृति का आप समर्थन करते हैं या इसका विरोध करते हैं? मनुस्मृति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब जैसा चला, एक समय था जो हमारे देश ही नहीं समूचे देश में बीमारी से लोग हैजा से, महामारी से मर रहा था। अभी मोदी जी आए तो कोरोना वैक्सीन देश में बना करके देने का काम किए ना। जी। मनुस्मृति जब जो जिस समाज में है, ये भारतीय संविधान में विभिन्न तरह का भाषा है, बोली है। अभी देखिए, हम आप मैथिली भी बोलते हैं, ठेठी भी बोलते हैं। मनुस्मृति जहाँ है वहाँ है। कहीं कुरान है, कहीं बांग्लादेशी है, कहीं जिसके पास ज्ञान है संस्कृत में भी बोलता है, कोई इंग्लिश में भी बोलता है। जी। तो मनुस्मृति से क्या लेना देना है? मनुस्मृति है जहाँ है वहाँ है। मनुस्मृति ब्राह्मण का बच्चा पढ़ के ना IAS IPS होता है, वैसे तो नहीं होता है। उसके लिए अलग सरकार है क्या? इस रामचरितमानस को लेकर के सर अभी देश भर में जो पक्ष में है, विपक्ष में है, दोनों तरफ सार्वजनिक किया जा रहा है। कहीं पे चंद्रशेखर यादव के पुतले को फूँका जा रहा है, तो कहीं पे देख रहे हैं कि भाजपा के भी पुतले को पक्ष के मतलब चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो या राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के द्वारा हो, तो उसके द्वारा भी प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये दोनों तरफ तूल पकड़ा हुआ। आखिर इस मामले को कैसे मतलब इसको हल किया जाए या कैसे इसको सही रास्ते पे लाया जाए? देखिए, इस मामले में जो है, हम तो कह दिए, जो मोदी जी के बढ़ते कद को, भारत के बढ़ते कद को देख करके जितना विरोधी है, जितना महागठबंधन, ये ठगबंधन है, ये सब जो है ना एकदम बिस्तर से बौखला गए हैं। इस लोग को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। ये कोई मुद्दा थोड़े हुआ। ये लोग मुद्दा करे विकास के लिए, डेवलप के लिए। आज मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबके लिए मोदी जी काम करते हैं। इतना नहीं, देश ही नहीं विदेश के लिए भी काम करते हैं। जो विदेश के लोग भी मदद इनसे मांगते हैं, सबको मदद देने का काम किए हैं। तो ये यहाँ के जो विरोधी हैं, जितना छोटा दल है उतना छोटा इन लोगों का बुद्धि है। जी। छोटा बुद्धि से काम नहीं चलेगा। भारतीय सभ्यता संस्कृति विश्व में बहुत बड़ा है। विरोधी दल बड़ा मन रखे। अटल जी लिखे हैं, जो छोटा मन से कोई बड़ा काम नहीं होता है। ये लोग देख ले जो भारत हमारा कितना बढ़ा। भारत अगर नहीं बढ़ा तब ये लोग बोले। अगर बिहार में भी हमारे नितिन गडकरी जी आए, तेजस्वी जी को दिए, जितना पैसा मांगे उतना 3 लाख करोड़ तुरंत दिए। क्रूज जो मोदी जी चलाए हैं, इसके ललन सिंह का बयान था जो हम भारत आने नहीं देंगे। अब क्रूज बनाए, भारत का स्वनिर्मित है। मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। सब कुछ अब भारत में बनाने का काम हो रहा है। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अभी केंद्र में आपकी बहुमत की सरकार है।
लेकिन देखा जाए तो कई ऐसे राज्य में बेरोजगारी चरम पे है, और बेरोजगारी को लेकर के आए दिन हर राज्य में युवाओं में काफ़ी आक्रोश देखा जाता है। तो बेरोजगारी पे क्या कुछ कहना चाहिए? बेरोजगारी चरम पर है। आप वहाँ चल के यहाँ आए तब न मेरे पास आए हैं। जी। बेरोजगारी जनसंख्या नियंत्रण कानून लावे, जनसंख्या नियंत्रण करे गवर्नमेंट, इसके बाद ही बेरोजगारी का हल होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून तो देश में लागू है, लेकिन इसका सहर्ष पालन कहाँ किया जा रहा है? सर्च पालन सभी स्टेट गवर्नमेंट को पालन, यहाँ पर नीतीश जी हमारे हैं, वो यहाँ पर लागू नहीं करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का धर्म बनता है। लेकिन इससे पहले तो बिहार में एनडीए की सरकार थी, और इस समय आप बिहार के सत्ता में आपकी सरकारें थी, तो उस समय भी तो इस बात को पहल करना चाहिए। उस समय पहल था, तो देखिए बिहार में क्या हुआ, 15 साल लालू जी शासन किए और 17 साल नीतीश कुमार जी। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का अपना मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ, इसीलिए हम लोगों के बात को जब नहीं सुना गया तो हम लोग सरकार से अलग हुए। नीतीश जी जनसंख्या नियंत्रण कानून पर या आईसी कानून पर नीतीश जी को भारी लगता है। नीतीश जी को राम मंदिर भी भारी लगता था, लेकिन अब नीतीश जी बोल रहे हैं। लेकिन अभी तो अगर देखा जाए तो देश भर में लोगों का ऐसा आरोप प्रत्यारोप लग रहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी, इस सब बातों को लेकर के भाजपा बहुत ज़्यादा मतलब विरोध लग रहे हैं। शिक्षा स्वास्थ्य अभी आपके सामने में है ना, 12,000 पाकिस्तान में है सिलेंडर। जी। अभी कैसा 500 रुपये किलो आटा है, आटा भी नहीं मिल रहा है। आज जो खेत आपके बाप दादा या हमारे बाप दादा 500 रुपये कट्ठा में खरीदे थे, आज वो खेत 5 लाख रुपये कट्ठा है कि नहीं है। 30 रुपये आज हम लोग देहात में जंगली एरिया में रहते हैं अपने लोग, 30 रुपये यहाँ लेबर मिलता था, अभी 300 में लेबर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 300 में लेबर नहीं मिल रहा है, तो महंगाई कहाँ बढ़ा, सो कहिए। अभी सर्वे कीजिए, प्रत्येक घर में 3-4 मोटरसाइकिल है। अभी हर एक आदमी के हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है। एंड्रॉयड मोबाइल में पहले एक समय ऐसा था, जो लोग बड़े-बड़े का लड़का कहता जो मिस कॉल मारा हो, हमारा मोबाइल में पैसा नहीं थे। आज मोदी जी ऐसा कर दिए हैं, जो आप 90 रुपया का रिचार्ज कराते हैं, भर महीना बात करते हैं। 1-1 लाख का मोबाइल जब खुशहाल नहीं है तो कहाँ से है? आपके विपक्षी आप पे आरोप लगाते हैं कि अभी देश में जो है भारतीय जनता पार्टी धार्मिक राजनीति के सहारे सत्ता में बने हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के सहारे आगे बढ़ना चाहती है और आगे बढ़ी है। कांग्रेस का सरकार सिर्फ इतना सोची, जो हम गरीबी दूर करेंगे, गरीबी मिटाएंगे। आज तक कांग्रेस से गरीबी दूर नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी का संकल्प है जो कोई गरीब आदमी भूखा नहीं सोए। मोदी जी अभी तक अन्न गरीब अन्न कल्याण योजना फ्री में देने का काम किया, और जो थोड़ा बहुत पैसा लगता था उसको भी मोदी जी हटा देने का काम किए हैं। अंत में कहना चाहेंगे सर, आपकी सुपौल लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता हैं, और हमेशा आप सक्रिय रहे हैं और आज भी रहे, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में देखते हैं आप सक्रिय रहते हैं। तो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी के द्वारा दिए गए जो बयान है, उस पे आप क्या कुछ यहाँ से कहना चाहेंगे? शिक्षा मंत्री जी बयान वापस ले लें जी। या माफ़ी मांग लें। माफ़ी मांगने में कोई, हम समझते हैं इसमें उसको गरिमा पर नहीं पड़ेगा। माफ़ी मांग, जो झुकता है वही बढ़ता है, झुक जाना चाहिए। हमारे बड़े-बड़े लीडर से अगर भाषा में थोड़ा त्रुटि हो जाता है तो माफ़ी मांगता है, उसको माफ़ी मांग लेना चाहिए, जो मुझसे गलत शब्द निकल गया। इसमें कहीं से अतिशयोक्ति नहीं है, उसको माफ़ी मांगना चाहिए। जी, समय देने के लिए धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ सुपौल भाजपा जिलाध्यक्ष रामकुमार राय जी जुड़े हुए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा। इनका कहना है कि बिहार में बात होनी चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की, और बिहार को किस तरह से विकसित राज्य बनाया जाए उस दिशा में हम लोगों को पहल करना चाहिए, न कि धर्म संबंधित तथ्यों को बीच में लाया जाए, उस पर राजनीति किया जाए। तो शिक्षा मंत्री से इन्होंने कहा कि वो अपने विवादित जो बयान दिए हैं रामचरितमानस को लेकर के, उन्हें वो वापस लें, और बिहार को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए उस पर ये लोग कार्य करें। और उतना ही नहीं, रामकुमार राय जी का ये भी कहना है कि जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने देश को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया है, और आज देश में अगर देखा जाए तो कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अनेकों ऐसे युवा हैं, चाहे रोजगार की दिशा में बात किया जाए, स्वास्थ्य की दिशा में बात किया जाए, तो बेहतर हुई है। और भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ देश भर में लोगों को एक सूत्र में जोड़ने का कार्य कर रही है, और निश्चित तौर पे जिस दिन बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तो बिहार में जो भी अन्य समस्याएं हैं, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, रोजगार, जो अन्य मुद्दे हैं उस पे कार्य होगी। और फिलहाल इनका कहना है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी के द्वारा जो विवादित बयान दिया गया है उसको वो वापस ले, वो अपमानजनक बयान है, और उनसे हम लोग सहमत नहीं है। हमारे धर्म या हमारे किसी भी धार्मिक बातों को लेकर के ये लोग राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। तो फिलहाल यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट आपको कैसा लगा, और इनके बारे में क्या कुछ सोचना चाहते हैं और क्या कुछ अपना प्रतिक्रिया देते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और फिलहाल बने रहिए अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ, हम जल्द वापस आते हैं। धन्यवाद।